ये लो भैया, कुछ खाना खा लेना। ये लो भैया, आप भी खा लेना। माँ, मेरी माया इस हालत में क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ आलिया? कुछ नहीं भाभी, आप थोड़ी देर चुप रहना प्लीज। आंटी जी, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं चाहिए बेटा, जाओ यहाँ से। अब बस भगवान से एक ही उम्मीद लगा रखी हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले, मुझे और नहीं जीना अब। अरे नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? और भला ऐसा भी क्या हो गया आपके साथ में? देखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मुझे अपने बच्चे की तरह समझिए और प्लीज आप मुझे बताइए क्या हुआ है आपके साथ। क्या बताऊँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ मैं। मुझे मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। उन लोगों के ऊपर बोझ हो गई हूँ मैं। अब वो मुझे नहीं रखना चाहते। कितने हाथ पैर जोड़े मैंने, अपनी बहू को भी समझाया, लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं है। मुझे बोला कहीं जाके मर जाओ या अनाथ आश्रम में चली जाओ। पहले तो मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से बहू घर में आई है ना, तब से मैं उसकी दुश्मन हो गई हूँ। मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। मेरी बहू ना कान भरती रहती है हमेशा उसके। इस चक्कर में ना मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तो क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई आश्रम भी नहीं है जिसमें मैं चली जाऊँ, इसीलिए यहाँ मंदिर के चौखट पे भरी हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वैसे एक बात बताइए आप मुझे, आपके और कोई बच्चा नहीं है? आपकी कोई बेटी है जिससे आपने मदद मांगी हो? क्या बताऊँ मैं, एक बेटी है मेरी, लेकिन उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहू बेटे के चक्कर में मैंने अपनी बेटी से भी रिश्ता खत्म कर दिया, अभी बस एक गलती की वजह से। अरे मेरी बेटी लव मैरिज ही तो की थी, ये गुनाह थोड़ी की थी, वो भी अपने कास्ट में। लेकिन उस टाइम ना मेरे बेटे बहू ने कहा कि इसको ना हम अपने घर में कभी वापस नहीं बुलाएंगे। इसने पूरे मोहल्ले में हमारा मुंह काला करवा दिया है, हमारी इज्जत उछाल दी है। अब ना उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मर गई है आलिया मेरे लिए, और मैं अपने बेटे के बाद में आके उसका सपोर्ट की, और उन दोनों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी से भी रिश्ता खत्म कर दिया। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। माँ, आप अपनी बेटी से रिश्ता क्यों खत्म कर दिए? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आलिया तू यहाँ कैसी है तू बेटा? मैं भी तुझे बहुत याद करती हूँ, रोज रोती हूँ तेरे लिए। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप माफी मत मांगो मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भैया भाभी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो कितना प्यार करती हो उनसे। भैया के लिए आप कुछ भी नहीं सुनती थी, लेकिन आज उन्होंने आपको ही निकाल दिया। तो समझ नहीं आ रहा आप ऐसे कितनी परेशान हो रही होंगी या मंदिर के बाहर बैठी हो। वो तो अच्छा हुआ आज मैं भाभी के साथ यहाँ पर आ गई और मेरा ध्यान आप पे चला गया, वरना शायद आप मुझे कभी नहीं मिल पाती। लेकिन माँ कोई बात नहीं, अब आप मुझे मिल गई हो ना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, दामाद है ना। मम्मा वो बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगे और मैं रखूंगी आपको अपने साथ पूरे जीवन भर। आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे आपने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, इतना काबिल बना दिया, मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि अब आपकी इस उम्र में मैं आपकी सेवा करूं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी बेटी अभी जिंदा है, आपको कुछ नहीं होने देगी। ठीक है बेटा, लेकिन दामाद जी तुझे डांटेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं माँ, आप चलो तो सही। आओ भाभी।